आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 21 से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या सकारात्मक परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी अवस्था बनी हुई है ग्रहों में। तो देखिए, राशि के ऊपर केतु का गोचर हो रहा है और राशि के सप्तम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। जब भी राशि के ऊपर केतु का गोचर होता है और राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर होता है, इस गोचर को, इस ट्रांजिट को ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। तो राशि के ऊपर ये मौजूद हैं और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी 29 मार्च 2025 से चल रहा है और 12 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में भी आपके अष्टम घर में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों के लिए मेजर ग्रहों में जो 3 प्लैनेट हैं ये आपके लिए उतना बेहतर नहीं है। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानी और समस्या जीवन में बनी हुई है। केतु का राशि के ऊपर गोचर होने से किसी भी प्रकार के निर्णयों को लेकर उस निर्णय में लंबे समय तक कार्य ना कर पाने की अवस्था आपके जीवन में बनी हुई है। वही राशि के लिए शनिदेव आपके लिए शुभकारी प्लैनेट नहीं है, तो अष्टम में ये मौजूद होकर तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे डाल के करियर में लगातार आपको उतार चढ़ाव दे रहे हैं। सातवीं दृष्टि आपके धन स्थान में शनिदेव की जा रही है, तो धन को लेकर समस्या बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी हुई है। पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या है, नजदीकी रिश्तों के मामले में समस्या है, यानी वैवाहिक जीवन के लिए भी उतार चढ़ाव भरी स्थिति है और कहीं न कहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में जा रही है, तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं जो ढैया का दुष्प्रभाव है आपको मिल रहा है। लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 21 से लेकर 30 के बीच में इन तीनों प्लैनेट में 2 पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले 23 तारीख को राहु देव स्व नक्षत्र शतभिषा में जाने वाले हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके अलावा शनिदेव 28 तारीख से वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो अब शनि का जो दुष्प्रभाव है ये भी आपके जीवन में कम होने वाला है। उसके अलावा देखिए, देवगुरु वक्री अवस्था में, उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव बुध के साथ आपके तृतीय भाव में पराक्रम घर में युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का गोचर आपके राशि के सुख भाव में होने वाला है। इसकी वजह से आपके चौथे भाव में मंगल के द्वारा रोचक नाम का राजयोग भी बना हुआ रहेगा। तो ये तो हमने आपको ग्रही अवस्था की जानकारी दी है, जिसमें कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। बुध का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, राहु और शनि का भी चाल बदल रही है। तो इन्हीं ग्रही स्थितियों के आधार पर आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके लिए आने वाले समय में निर्मित होने वाला है।
सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में और तृतीय भाव में मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए, भाग्य भाव आपका बहुत ही मजबूत बना हुआ है, क्योंकि भाग्येश मंगलदेव रोचक नाम का राजयोग केंद्र में स्वराशि में मौजूद होकर बनाए हुए रहेंगे। तो ऐसे में देखिए, जो सिंह राशि वाले जातक लगातार मेहनती हैं, और अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप कार्यरत हैं, तो करियर में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। 21 से लेकर 30 तारीख के बीच में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यात्राओं के मामलों में लाभ मिलेगा। मंगल देव की अनुकूलता, जो जातक वर्तमान में कर्म क्षेत्र के मामले में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या वर्तमान में जो सिंह राशि वाले जातक सामाजिक या जनता से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको शुभता मिलने वाली है। करियर को लेकर अगर आपका जुड़ाव, आपका कार्य विदेशों से जुड़ा हुआ है, या घर से दूर रहकर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रहकर अगर आप काम कर रहे हैं, ये भी समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कई प्रकार के परिवर्तन अब आपके जीवन में होने वाले हैं। 28 तारीख से शनि की मार्गी चाल जो शुरू होने वाली है, यह आपको कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी राहत दे रही है। बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। दोस्तों, आपके लाभ भाव और आपके धन भाव, दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 23 तारीख तक आपके सुख भाव में रहेंगे। उसके बाद ये तुला में और आपके 3rd हाउस में जाने वाले हैं। तो देखिए, 23 तारीख से लेकर जो 30 तारीख तक का समय है, इसमें आपके जीवन में जो आर्थिक उन्नति होने वाली है, ये आपकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ के ऊपर ही होने वाली है। यानी मेहनत के अनुसार ही आपके जीवन में धन मिलने वाला है। एक बेहतर स्थिति आपके लिए ये रहने वाली है कि मंगल के द्वारा केंद्र में सुख भाव में जो सशक्त योग बना हुआ है, इसकी वजह से जो जातक वर्तमान में लंबे समय से लग्जरी और भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई, अगर आप कोई नवीन वस्तु खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। और 28 तारीख तक अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, तो आपको संभल कर निवेश करना चाहिए। अगर आप किसी भी नई वस्तु को लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को कर्ज देने जा रहे हैं, तो आपको सोच समझ कर देने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दें, देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। 21 से लेकर 28 तारीख तक लगातार शनिदेव की वक्री दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव में रहेगा। वहीं आपके द्वितीय भाव के स्वामी 23 से लेकर 30 के बीच में तृतीय भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, परिवार में भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन का भाग दौड़ और पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर रह सकती है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को अपने मान सम्मान को लेकर भी संबंधों में, पारिवारिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप कोई भी ऐसा विवाद या कोई भी ऐसी बात को ना करें जिससे आपके मान सम्मान को नुकसान हो। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दें, देखिए, बृहस्पति आपकी राशि के अष्टमेश होकर द्वादश भाव में प्रभावी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में देखिए, सशक्त विपरीत राजयोग की अवस्था निर्धारित हुई है। ऐसे में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों मामलों में जुड़े हुए जातकों को 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच में शिक्षा के मामले में अगर आपका जुड़ाव है, तो सफलता जरूर मिलने वाली है। खास तौर से ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मंगल के द्वारा बना हुआ राजयोग बड़ा लाभ देने वाला है। खास तौर से ऐसे जातक जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, प्रेम और वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए दर्शकों को अगर हम जानकारी दें,
दोस्तों, प्रेम जीवन के मामले में अगर आपका जुड़ाव है तो समय मिला जुला रहेगा। शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव 28 तारीख तक है, तो प्रेम जीवन में विवाद और झगड़े की संभावना भी रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातक अपने वैवाहिक जीवन को लेकर वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में वैवाहिक भाव में राहु का गोचर हो रहा है और 28 तारीख तक वैवाहिक भाव के स्वामी वक्री अवस्था में भी है। तो निश्चित तौर पर जीवन साथी के कार्य को लेकर, जीवन साथी के जीवन को लेकर चिंता रह सकती है। लेकिन 28 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन के मामले में संबंधों में भी आपको विशेष शुभता मिलेगी और रिश्तों में आपके जीवन साथी के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी आपके मान सम्मान के लिए भी, आपके रिश्तों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में बात करते हैं सिंह राशि के लिए, आपको भावना के आवेश में आकर रिश्तों में किसी भी प्रकार के अनर्गल विवादों से आपको जरूर बचना चाहिए, तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं हेल्थ के मामले में क्या समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। राशि के अधिपति आपके राशि के चौथे भाव में विराजित हैं और वर्तमान में छठे भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद होकर वक्री हैं। तो हेल्थ के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को शारीरिक थकान, मानसिक समस्या, पेट की बीमारी और सिंह राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की अधिकता रह सकती है। ऐसे में वर्तमान में शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना, लगातार शारीरिक रूप से अपने आप को फिट बनाने के लिए प्राणायाम करना, व्यायाम करना शुभता ही आपको देने वाला है। उसके अलावा तामसिक खाना खाने से आपको बचना चाहिए। शराब, मांस, इन सभी चीज़ों का सेवन करने से भी आपको बचने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो सेहत के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अपनी विचारधारा को हमेशा सकारात्मक बनाकर चलें। जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो मानसिक निराशा से आपको बचना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। वहीं दूसरी ओर जब भी मानसिक रूप से आपको नेगेटिविटी हो तो आपको धार्मिक और स्पिरिचुअल पुस्तकों का अध्ययन करना और धार्मिक जीवन में लगातार अपने आप को जोड़ना लाभ देने वाला है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों, लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ प्रभाव देने वाला है। शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि वाले जातकों को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय शनिवार को सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और दशरथ रचित शनि स्रोत का पाठ जरूर करें। अगर आप बेजुबान जानवरों में पक्षियों के लिए, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।